जी, कई जगहों पर यह कहा गया है कि कई नेता महागठबंधन के ऐसे हैं जो अभी से ईवीएम को लेकर बातें कहने लगे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बातें होने लगी हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट भी कर दिया है। तो फिर अगर ये इंतजार है तो फिर कम से कम इस तरह के ट्वीट नहीं किए जाने चाहिए। देखिए, अब क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था दिनेश जी, ये तो सारी की सारी बातें बाद के चर्चा का विषय होंगी। लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं सारी संदेह के घेरे में पहले से हैं। कोई ये नई चीज या इस चुनाव में नहीं हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जब सारी बातें संदेह की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, चाहे सुरेंद्र जी, लेकिन देखिए अभी जो हमारे पास रुझान है उसको लेकर हम एक राजनीतिक चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है, आप भी इसको देखकर जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी उस पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ के शर्मा जी भी बने हुए और आप भी, लेकिन हम लगातार के शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, ओसामा आगे चल रहे हैं, बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही है। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, तस्वीर जो दिख रही है उसमें भले ही आगे जाकर आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा देखिए क्या हो सकता है, बदल जाएगा, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, लेफ्ट 3 सीटों पर ही आगे चल रहा है, वीआईपी 2 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी जो सबसे ज्यादा सीटों पर आपके गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी वो 58 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। आपको लगता है इस अंतर को आप भर पाएंगे अब अगले कुछ घंटों में? निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतर भी क्या नाम भरेगा और हम लोग आगे भी जाएंगे। चूंकि ये अभी 10 बजे के भी आंकड़े नहीं है, मेरे ख्याल से 9:45 के आंकड़े हैं आपके पास में। आने वाले समय में आप देखिएगा स्थितियां बदलेंगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।